एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन आना या खाना खाने के बाद उल्टी जैसी इच्छा होना, पीठ में दर्द होना, गले में कड़वा कड़वा खट्टा खट्टा लगना, ये ऐसी समस्या है जिसमें हर परिवार में एक ना एक सदस्य इससे पीड़ित मिल ही जाता है और लोग इसका औषधि उपचार खोजते हैं, दवाएं खोजते हैं और दुनिया भर की जो प्रचलन में एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करूंगा, युवाओं, वृद्धों, सबसे एक सलाह दूंगा। क्या हम जो खाना खा रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं, वो आहार में कोई सुधार की ज़रूरत है या इस एसिडिटी को हम पूरे जीवन खाना खाया, एसिडिटी की दवा खाई, क्या ऐसे ही हमारा जीवन बीतने का है? शायद नहीं। हमें इसकी स्थायी उपचार के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले अपने भोजन के बारे में सुधार करना चाहिए। जंक फूड, तला मसालेदार भोजन अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं। किसी भी प्रकार की दालें, छोला, राजमा, कढ़ी, चावल, इनसे परहेज बनाएं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, खट्टी कड़वी डकारें आ रही हैं। मित्र ने कहा कि भाई समोसा खा लो, शरीर अंदर से भोजन को बाहर फेंक रहा है, कह रहा है ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये खराब आहार है। लेकिन नहीं, हम जीभ के चटोरेपन के कारण उसको खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं ऊपर और फिर दवा भी खा लेते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है हमारी याददाश्त कम होती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बढ़ती है और सुबह उठकर थकान, आलस रहता है, रात रात भर सपने वाली नींद आती है, कमजोरी बढ़ती है और भी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको बीमारी थी ही नहीं। जब बीमारी थी नहीं तो उसका इलाज करने की क्या ज़रूरत? हमने अपने आहार में गलती की, हम बीमार नहीं थे, हमने अपने भोजन में भूल की, भोजन में चटपटी मसालेदार चीज़ें खाई, जंक फूड खाया, जिसके कारण शरीर को पित्त का निर्माण, एसिड का निर्माण ज़्यादा करना पड़ा। शरीर को उस गरिष्ठ भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। समस्या ये थी, समस्या की जड़ में आपका भोजन था, लेकिन आप दवाइयों का सहारा लेके जो भोजन लिया है उसको भी सही ढंग से पचने नहीं देते और बगैर ज़रूरत औषधि का, दवा का सेवन करके शरीर को बीमारी के मकड़जाल में फंसा रहे। एसिडिटी से बचने के लिए दूसरा उपाय, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद एक लड्डू खाया करिए। लड्डू किस चीज़ का? कि गुलाब की फूल की पंखुड़ियों को साफ करके सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। अब इसे थोड़ी सी शक्कर में या गुड़ में पाग लीजिए, थोड़ी सी छोटी इलायची डाल के। खाना खाने के बाद ये एक लड्डू अगर आप खाएंगे तो खूब पाचन अच्छा होगा, पित्त नहीं बनेगा, शरीर के अंदर खून का निर्माण बढ़ जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण औषधि का कार्य करेगा और घरेलू उपाय है। लेकिन जिनको एसिडिटी हमेशा रहती है, सादा खाने, हवा खाने पर भी एसिडिटी, पानी पीने पर भी एसिडिटी, वो लोग प्रातः काल खाली पेट 1 चम्मच कच्चा जीरा चबाकर 1 गिलास पानी पी लें। इसके आधा घंटे बाद तक कुछ ना खाएं और रात्रि में सोते समय अपने किचन से कुछ चीज़ें लेके एक पाउडर बना लें। क्या क्या लेंगे? सबसे पहले 100 ग्राम
मोटी सौंफ, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को पीस के बारीक पाउडर बना लीजिए। रात्रि में सोते समय बिस्तर पर 1.5 से 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए। अतिरिक्त पित्त का निर्माण शरीर के अंदर जो हो रहा है वो नियंत्रित होगा। शरीर उतना ही एसिड या पित्त या डाइजेस्टिव जूसेस कुछ भी कहें उतना ही निर्माण करेगा जितनी शरीर को ज़रूरत है। और आप अगर परहेज रखेंगे तो कुछ ही समय में इस कष्टकारी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। एक बार मेरी बात का चिंतन करिए, विचार करिए। क्या आप एसिडिटी को दवा से ठीक करना चाहते हैं या अपने भूलें, अपनी गलतियों को सुधार कर बिना दवा आरोग्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है।